हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर्स ट्यूशन क्लासेस की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। टॉपर्स ट्यूशन क्लासेस हमारी ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं जहां पर एंड राहुल त्यागी कॉमर्स क्लासेस यूट्यूब चैनल जहां पे आपको वीडियो मिलती है। चलिए, तो नए सेशन में सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। नए सेशन में हम लोग मेहनत करेंगे जम के और फाड़ देंगे भाई रिजल्ट को। तो इसीलिए आइए नया सेशन स्टार्ट करते हैं 23-24 जिसकी डेमो क्लास लेक्चर 1 अकाउंटेंसी में। वीडियो को एंड तक देखिएगा, मजा आएगा। चलिए, सबसे पहले चैप्टर 1 हमारे पास चैप्टर 1 है। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म एंड फंडामेंटल्स। सबसे पहले एक सवाल आता है आपके माइंड में, ये अकाउंटिंग क्या होती है? तो सबसे पहले देखिए, मैं अकाउंटिंग के बारे में बताऊं आपको। अकाउंटिंग का मतलब होता है जहां पे आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते हो किसी भी फर्म का। कितने एक्सपेंसेस हुए, कितने इनकम हुई, वो सभी कैलकुलेट करने के बाद आप किसी भी फर्म का, इंडिविजुअल का, बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बताते हो, उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप होती क्या है, आइए सबसे पहले इस बात पे चर्चा करते हैं कि पार्टनरशिप क्या होती है। देखिए, पार्टनरशिप क्या है। सबसे पहले मैं आपसे कहूंगा, ये आप हो, ये आपके फ्रेंड है। आप दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि भैया ऐसा करते हैं, एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। चलिए, बिजनेस में मैंने कहा कि आप मान लो बुक सेल करना स्टार्ट कर रहे हो। आप बुक सेल करो, दोनों ने मिलकर स्टार्ट करना है। तो यही क्या है, पार्टनरशिप। यानी कि जब आप दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके कोई भी काम करते हो तो उनको बोलते हैं पार्टनर्स। ओके, क्या सिंगल पर्सन पार्टनर बन सकता है? नहीं। तो इसीलिए दो या दो से ज्यादा मिलके करते हैं स्टार्ट पार्टनरशिप। ओके, अब ये दोनों कहते हैं चलो भाई ठीक है, हम लोग पैसा लगाते हैं बिजनेस में। उसके बाद इन दोनों ने क्या कि जो भी प्रॉफिट होगा हम दोनों आपस में बांट लेंगे। भाई पार्टनरशिप है तो प्रॉफिट तो बांटेंगे ही। अब मान के चलिए, अगर एक ही पर्सन कह रहा है नहीं नहीं ऐसा करते हैं, काम दोनों मिलके करेंगे लेकिन प्रॉफिट मैं लूंगा, तो आप कहोगे कि भैया ये कौन सी पार्टनरशिप हुई? ऐसी पार्टनरशिप तो मुझे समझ नहीं आई कि प्रॉफिट तो भैया तुम ही लोगे सारा का सारा और काम हम दोनों मिलके करेंगे। तो यानी कि पार्टनरशिप के लिए जरूरी है कि सबसे पहले दो या उससे ज्यादा पार्टनर हो, उसके बाद उनके बीच में एक प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो। नेक्स्ट, बिजनेस के जो भी डिसीजन होंगे सभी पार्टनर मिलके लेंगे। यानी कि मान के चलो दो पार्टनर है तो दो मिलके लेंगे, तीन पार्टनर है तो तीन पार्टनर डिसीजन मिलके लेंगे, तो सभी डिसीजन मिलके साथ लेंगे। लेकिन अब एक सवाल आता है, मान के चलिए ये चार पार्टनर है, ये चार पार्टनर है, इन चारों पार्टनर ने एक साथ मिलके बिजनेस स्टार्ट किया भैया। अब ये तीन पार्टनर भैया गए घूमने बाहर। अब होता क्या है, ये जो पर्सन है इसके पास एक डील आती है ए के पास कि देखिए भाई ये डील है और आप क्या करो, आप इसको बताओ कि आप करना चाहोगे या नहीं। अब यहाँ पे सिंगल पर्सन है, क्या ये डिसीजन ले सकता है अकेला? यस, ये डिसीजन ले सकता है। कैसे? जब ये तीनों पार्टनर इसको अलाउ करके जाएंगे कि भैया हम बाहर जा रहे हैं, तो अगर कोई ऐसा डील आती है जिसमें हमें प्रॉफिट लग रहा है तो आप उस डील को एक्सेप्ट कर सकते हो। यानी कि अगर उस डील से प्रॉफिट होता है तो सभी पार्टनर लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि सर अगर उस डील से लॉस हुआ तो भैया ये अकेला सफर करेगा। फिर क्यों? क्योंकि इसको पहले ही बोल दिया था कि डील आप एक्सेप्ट करो लेकिन रिस्की नहीं कर सकते। आप रिस्की डील एक्सेप्ट नहीं कर सकते। ये तो आप पार्टनर्स क्या, आप फ्रेंड में भी देखते होगे, चार फ्रेंड है, एक ने सभी के पैसे बिना पूछे कहीं इन्वेस्ट कर दिया और बोल दिया कि देखो भाई तुम्हारे ना पैसे से प्रॉफिट हुआ, तो सब आपस में बांट लेंगे। लेकिन अगर लॉस हुआ, नहीं हमने तो कहा ही नहीं था, हमें कोई मतलब ही नहीं है, तो वही देखेगा। तो इसीलिए यानी कि इस वर्ड को हम क्या बोलते हैं कि बिजनेस सभी मिलके करेंगे और एक कोई पर्सन सभी के बिहाफ पे डिसीजन भी ले सकता है। तो यानी कि पार्टनरशिप का मतलब क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा पर्सन साथ में मिलकर प्रॉफिट डिवाइड करेंगे, सभी डिसीजन साथ लेंगे, लेकिन कोई एक सिंगल पर्सन सभी के बिहाफ पे डिसीजन भी ले सकता है। मैं आपको बता दूं, अगर एक पर्सन सभी के बिहाफ पे डिसीजन लेता है तो इसे बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी। उसे क्या बोलेंगे? म्यूचुअल एजेंसी। चलिए नेक्स्ट, आइए जरा मीनिंग देखते हैं पार्टनरशिप की।
पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो देखिए जब ये दो या दो से ज्यादा पर्सन मिलके एक बिजनेस कर रहे हैं तो उनके बीच में क्या हो गया, रिलेशन हो गया। हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, यानी कि क्या करेंगे, वो जो भी प्रॉफिट होगा उसे डिवाइड करेंगे। बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, जितने भी डिसीजन होंगे वो सब मिलके लेंगे। एनी ऑफ वन एक्टिंग फॉर ऑल, और कोई भी एक सभी के बिहाफ पे एक्ट भी कर सकता है। तो यानी कि पार्टनरशिप की जो मीनिंग है वो क्या होगी, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट, बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ वन एक्टिंग फॉर ऑल, दैट्स इट। तो बड़ी ही आसान थी भाई पार्टनरशिप की मीनिंग। आइए आगे चलते हैं, अब इसके बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें जानते हैं। देखिए पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन दी गई है वो किस में दी गई है, सेक्शन 4। आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि मीनिंग ऑफ जो पार्टनरशिप है वो किस सेक्शन में, सेक्शन 4। एक्ट कौन सा है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एक्ट 1932। सवाल आता है सर ये एक्ट क्या होता है, सर ये सेक्शन क्या है। देखिए पार्टनरशिप के बारे में जो भी पार्टनरशिप के रूल्स हैं, जो भी लॉ हैं, ये हमने बनाए 1932 में, तो इसलिए एक नाम दे दिया गया पार्टनरशिप एक्ट 1932। उसके बाद पार्टनरशिप के बारे में सभी सेक्शन 4 के अंदर क्या है, कंप्लीटली आपको गिवन है। पार्टनरशिप की मीनिंग क्या होती है, ये सब सेक्शन 4 के अंदर है। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर। लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड। एजेंसी कैसी होती है, म्यूचुअल। ओके, अब हमने पढ़ा था पार्टनरशिप क्या है, रिलेशन बिटवीन द पर्सन। अब रिलेशन कैसा होता है पार्टनर के बीच में, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। अब सवाल आता है कि सर ये अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है और लिमिटेड क्या होती है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, ये मान के चले कंपनी है, मान के चलो ये कंपनी है जियो की, ये जियो की कंपनी है। अब यहां पे जितने भी शेयर होल्डर ने पैसे लगाए, मान के चलो 50,000 और 50,000 रुपीज लगाए और 1 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद 5 लाख रुपए का इन्होंने लोन लिया, टोटल कितना हो गया, 6 लाख रुपए हो गया। 6 लाख रुपए होने के बाद अब क्या होता है, सपोज कि बिजनेस क्या है, खराब हो गया, बिजनेस नहीं चला। अब बैंक आता है आपके पास, तो आप बैंक से कहते हो देखिए भैया हम और कंपनी दोनों सेपरेट एंटिटी हैं, मैं और कंपनी हम दोनों एक सेपरेट एंटिटी हैं, और अगर हम सेपरेट एंटिटी हैं तो इसका मतलब कंपनी का लॉस कंपनी के पास, हम सिर्फ कितना बियर करेंगे, हम सिर्फ करेंगे 50,000। यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है जब आप सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी के लिए लायबल हो जितनी आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट की है, तो उसे बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है जब आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट की, मान के चलो 50,000, लोन लिया आपने 6 लाख रुपीस का। अब अगर आपको लॉस हो गया, मान के चलिए लॉस हो गया 6,50,000 रुपए का, तो अब आपको ये जो 6 लाख रुपए आपने लोन लिया है ये आपको पे करना पड़ेगा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से। तो यानी कि कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो आपको पर्सनल प्रॉपर्टी से पे करनी होती है उसी को बोलते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो यानी कि कंपनी के केस में लायबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है, और पार्टनरशिप के केस में लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। ऐसा क्यों होता है ये हम जानेंगे अभी कुछ टाइम में। सबसे पहले आप यहां तक समझिए, लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब यानी कि वो लायबिलिटी जो हमने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया उससे ज्यादा पे करनी पड़े अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी से। नेक्स्ट आता है हमारे पास म्यूचुअल एजेंसी। जैसा कि मैं आप सबको समझा चुका हूं, म्यूचुअल एजेंसी का मतलब क्या होता है, जब कोई भी एक सिंगल पार्टनर सबके बिहाफ पर डिसीजन लेता है उसे म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। रिलेशनशिप कैसा होता है पार्टनर्स के बीच में, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखिए। मान के चलिए ये दो पार्टनर है, इसने इससे बोला कि भैया हम ना ऐसे करते हैं, ये काम है इसको आप ऐसे जाके कर लो, तो इस टाइम में ये काम बता रहा है तो ये प्रिंसिपल हुआ, और जो उसे फॉलो कर रहा है वो एजेंट हुआ। फिर इस पर्सन ने कहा कि चलो ठीक है तुम इस प्रोडक्शन को जरा इस तरह से देख लो, इसका मतलब यहाँ पे ये प्रिंसिपल हुआ और ये एजेंट हुआ। तो प्रिंसिपल एज वेल एजेंट का मतलब होता है जो काम बता रहा है वो प्रिंसिपल, और जो उसे फॉलो कर रहा है वो उस टाइम पे एजेंट होता है। चलिए आता है नेक्स्ट, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। देखिए यहीं पे वो आ जाती है चीज, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से,
नॉट सेपरेट एंटिटी, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट एंटिटी। अब सवाल आता है सर ये सेपरेट एंटिटी और नॉट सेपरेट एंटिटी का मतलब क्या होता है? देखिए सेपरेट एंटिटी होता क्या है और नॉट सेपरेट एंटिटी होता क्या है, मैं जरा उस पर बताता हूं। ये मान के चलिए ये है कंपनी एक, या मैं ऐसे एग्जांपल दे देता हूं, मान के चलिए ये रिलायंस की कंपनी है, ये रिलायंस की कंपनी है, सपोज रिलायंस की कोई भी कंपनी है। अब इनका आपने मोबाइल लिया, आपने मोबाइल लिया एक 50,000 रुपए का, ये कंपनी है, ये बना के शॉपकीपर को सेल करती है, शॉपकीपर से आपने खरीद लिया 50,000 रुपए का मोबाइल। अब ये 2 दिन में हो जाता है खराब। जब ये 2 दिन में खराब होता है तो आप कहां पे जाएंगे उसे लेकर? एक बच्चे ने कहा कि सर हम उसको लेके जाएंगे उस शॉपकीपर के पास। शॉपकीपर क्या कहेगा, भैया मेरे पास क्यों है, रिपेयर सेंटर पे जाओ, रिलायंस के रिपेयर सेंटर पे, जहां पे ये मोबाइल ठीक होते हैं। उन्होंने कहा हाँ सही है, आप रिपेयर सेंटर पे जाओगे। क्यों? क्या आप सीधा अंबानी जी के पास पहुंच जाओगे कि भैया ये क्या मोबाइल बना रखा है आपने, ये लो और मेरे पैसे दो? नहीं, आप अंबानी के पास नहीं जाओगे। क्यों? आप उनकी कंपनी के पास जाओगे, आप कहोगे रिलायंस ने ये कैसा मोबाइल बनाया, क्योंकि अंबानी जी और रिलायंस दोनों सेपरेट एंटिटी हैं। सेपरेट एंटिटी का मतलब है जब दो अलग अलग पर्सन हैं। मान के चलिए मैं आपको टीच कर रहा हूं, और एक पर्सन थे, उनको क्या हुआ, वो आपके पास आए कि निकालो भाई 50,000 रुपए। आपने कहा क्यों? कि राहुल सर से हमें 50,000 रुपए लेने हैं। तो आप कहोगे कि भैया मैं और राहुल सर एक ही फैमिली से थोड़े, हम दोनों अलग अलग हैं, आप उनका पैसा उनसे लीजिए। तो सेम कंपनी का है, जो कंपनी की प्रॉपर्टी या लायबिलिटी है वो सेपरेट होती है ओनर से, तो ये हो गई सेपरेट एंटिटी। लेकिन अब जो बात करते हैं नॉट सेपरेट, नॉट सेपरेट का मतलब क्या हुआ? देखिए मान के चलो बात करते हैं फर्म की, यानी कि कंपनी की केस में एंटिटी सेपरेट होती है, ओनर और कंपनी बोथ आर सेपरेट। लेकिन अगर मैं बात करूं पार्टनरशिप फर्म के केस में, तो ये सेपरेट नहीं होता। फर्म की लायबिलिटी पार्टनर की लायबिलिटी होती है। यानी कि सपोज कीजिए आप एक दुकान पे गए, उसने कहा ये लो, आपको उसने मिल्क सेल किया, आपने कहा यार मिल्क तो खराब है, उसने कहा तो ऐसा है ना दुकान से बात कर लो। आपको पागल है क्या, मैं दुकान से क्या बात करूं, भैया तुम दो। तो यहां पे देख रहे हो आप ओनर से बात कर रहे हो, आप दुकान से बात नहीं कर रहे। वहां पे आप कंपनी से बात कर रहे थे, यहां पे आप डायरेक्टली ओनर से बात कर रहे हो। तो ओनर और दुकान एक ही पर्सन है। तो यानी कि पार्टनरशिप फर्म की अगर मैं बात करूं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहते हैं कि भैया सेपरेट एंटिटी नहीं है। अगर कोई भी लायबिलिटी है फर्म के ऊपर तो वो पार्टनर को पे करनी पड़ेगी। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेपरेट है। अकाउंटिंग मतलब फर्म की प्रॉपर्टी फर्म की है, पार्टनर की प्रॉपर्टी पार्टनर के, ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन फर्म की अगर लायबिलिटी देखें तो वो पार्टनर को बियर करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। तो नेचर में हम समझ चुके हैं लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट सेपरेट एंटिटी, और अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, सेपरेट एंटिटी है। जैसे कि मैंने आपको बताया सेपरेट एंटिटी और नॉट सेपरेट एंटिटी। अब आते हैं नेक्स्ट आते हैं हम फीचर ऑफ पार्टनरशिप। फीचर क्या है पार्टनरशिप के? अब देखिए फीचर का मतलब क्या है। फीचर का मतलब है कि उसके अंदर क्या क्या है। जैसे कि आपको कैसे पता चले आप इंसान हो, कैसे पता चला? क्योंकि आपके पास सोचने समझने की शक्ति है, आपके अंदर एक फीचर है कि आप सोच समझ सकते हो, अच्छे डिसीजन ले सकते हो। तो यानी कि आपके अंदर ये फीचर है जो आपको बता रहा है आप इंसान हो। उसी तरह से अकाउंटिंग के अंदर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर कुछ फीचर हैं, अगर वो नहीं होंगे तो पार्टनरशिप नहीं होगी। जैसे कि सबसे पहला जो फीचर है वो मैं आपको बता दूं, जो सबसे पहला फीचर है वो है 2 और मोर पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। सबसे पहला जो फीचर आ गया वो आ जाता है यहाँ पे हमारा पहला फीचर 2 और मोर पर्सन। पहला फीचर आप लिखेंगे 2 और मोर पर्सन, 2 और मोर पर्सन, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा पर्सन होने जरूरी हैं किसी भी पार्टनरशिप फर्म में। दूसरा जो पॉइंट है इसके अंदर, हु कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, हु कैन नॉट बिकम ए पार्टनर। ऐसा कौन पर्सन है जो पार्टनर नहीं बन सकता? तो ऐसे 3 पर्सन है जो पार्टनर नहीं बन सकते। सबसे पहला मैं आपको बताऊं तो वो है माइनर, यानी अंडर 18। दूसरा पर्सन अगर मैं बताऊं तो वो कौन है, वो है अनसाउंड माइंड पर्सन, अनसाउंड माइंड पर्सन।
और अगर मैं थर्ड पर्सन बताऊं तो वो थर्ड पर्सन है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ। अब ध्यान से देखिए, अनसाउंड माइंड मतलब ड्रंक पर्सन, ड्रंक पर्सन यानी कि जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट के टाइम एक सही डिसीजन नहीं ले सकता, उसे बोलते हैं अनसाउंड माइंड पर्सन। माइनर जो अंडर 18 है, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ जैसे कि इंसोल्वेंट, इंसोल्वेंट पर्सन। अब ध्यान से देखिए, अब आप कहोगे सर हम तो इनके साथ पार्टनरशिप कर लेंगे तो किसी को क्या पता चलेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, अगर आप इनके साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं और कल को ये आपको मान के चलो प्रॉफिट हुआ, इन्होंने ले लिया, लेकिन लॉस हुआ, इन्होंने नहीं लिया, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे आप कोर्ट के पास जाओगे तो लॉ आपसे साफ साफ कह देगा हमने तो बोला था इन तीनों पर्सन के साथ पार्टनरशिप नहीं करने, तो आपने क्यों की, हम अब आपकी हेल्प नहीं करेंगे। अब आ जाता है नेक्स्ट माइनर। देखिए माइनर क्या होता है, माइनर होता है अंडर 18। अब ध्यान से देखिए, माइनर अंडर 18 होता है, माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के केस में, प्रॉफिट के अलावा अगर लॉस माइनर सफर नहीं करेगा। तो इस तरह से सबसे पहला फीचर हो गया टू और मोर पर्सन, फिर उसके अंदर आ गया हु कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे किसी भी फर्म में, देखिए मैं आपको बता दूं, एज पर रूल 10 पार्टनरशिप एक्ट 1932 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होंगे 50। एज पर सेक्शन 464 कंपनी एक्ट 2013 मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर होंगे 100। सवाल आता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है और क्वेश्चन ने पूछा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, तो उस केस में हम कितने बताएं, आंसर है 50, आपको 50 बताने हैं। चलिए नेक्स्ट जो फीचर होता है, पहले फीचर में हमने पढ़ा टू और मोर पर्सन, फिर उसमें हमने पढ़ा हु कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, फिर पढ़ा मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होते हैं। जो सेकंड फीचर आता है वो आता है आपके पास एग्रीमेंट, यानी कि जब दो पर्सन पार्टनरशिप कर रहे हैं उनके बीच में एग्रीमेंट होना जरूरी है, तभी वो पार्टनरशिप मानी जाएगी। अच्छा, एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरल मतलब क्या होता है, ओरल का मतलब होता है बाय माउथ यानी वर्ड्स है, और रिटन मतलब क्या होता है, यानी कि लिखे में। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि वो रिटन ही हुआ एग्रीमेंट, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। तो यानी कि दूसरा जो सेकंड फीचर होता है वो होता है एग्रीमेंट, एग्रीमेंट होना चाहिए पार्टनर्स के बीच में। थर्ड बिजनेस। अब बिजनेस कैसा होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए लॉफुल। ऐसा नहीं है भैया आप टेररिस्ट के साथ मिलकर मान के चलो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पार्टनरशिप स्टार्ट कर दी। मान के चलो आपने कहा कि चलो भाई दो मिलके ऐसा करते हैं ना, एटीएम को लूट लेते हैं आज, और फिर क्या हुआ, एटीएम लूट गया, एटीएम लूट लिया, आपका फ्रेंड था और वो पैसे लेके चला गया। आप जाते हो सुबह सुबह पुलिस स्टेशन, सर मेरे पार्टनर ने मुझे चीट किया। उस सर ने कहा क्या हुआ, कैसे चीट किया, आपने सुना है कि रात एटीएम से चोरी, एटीएम को उखाड़ के ले गए, अगर हाँ वो हम ही थे पार्टनर, वो मेरे पार्टनर ने पैसे नहीं दिए, तो वो कहेंगे पहले तुम ही आ जाओ भैया, पहले तुम आओ, हम तो तुम ही को देख रहे थे, कहाँ हो तुम। तो यानी कि आपका बिजनेस लॉफुल होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, यानी पार्टनर के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, अब देखेंगे हम यहाँ पे हमने क्या क्या कर लिया। नंबर ऑफ पर्सन होना, एग्रीमेंट ऑफ बिजनेस ये होना चाहिए, गुड फेथ होना चाहिए, अनलिमिटेड लायबिलिटी मैं आपको बता चुका हूँ, नॉट सेपरेट एंटिटी बता चुका हूँ, और नेक्स्ट जो लास्ट है वो है बिजनेस कैरिड बाय ऑल। नेक्स्ट जो फीचर है बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कि बिजनेस को सभी मिलकर चलाएंगे या कोई भी एक पर्सन उन सबके बिहाफ पे एक्ट कर सकता है, उसी को बोलते हैं नेक्स्ट फीचर। तो ये कुछ फीचर होते हैं हमारे, सबसे पहला टू और मोर पर्सन, फिर उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होंगे, कौन पार्टनर नहीं बन सकता, उसके बाद एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो कैसा हो, ओरल हो या रिटन हो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होना चाहिए,
बिजनेस लॉफुल होना चाहिए और बिजनेस कैरिड बाय ऑल एनी ऑफ द पार्टनर एक्टिंग फॉर ऑल। चलिए यहां तक होने के बाद मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं यहां से। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हु कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, हु कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, हु कैन नॉट बिकम ए पार्टनर एक्सेप्ट माइनर। तो आंसर क्या है? आंसर है पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय एनी लॉ, और सेकंड है अनसाउंड माइंड पर्सन। ये हमारे पास हैं जो कि पार्टनर नहीं बन सकते। नेक्स्ट, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कितने होते हैं? आपको पता है 50 होते हैं। ये एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। रिलेशन कैसा होता है पार्टनर के बीच में? रिलेशन बिटवीन पार्टनरशिप, प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। ये एग्जाम के अंदर पूछे हुए कुछ क्वेश्चंस है। तो चलिए, ये थी हमारी फर्स्ट क्लास। मैं आपको बता दूं टॉपर्स ट्यूशन क्लासेस पे चला हुआ है गारंटी बैच, मिनिमम 80%, नहीं तो फीस नहीं। आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस सेक्टर 82 नोएडा, देन सेक्टर 128 एंड 134, ये कुछ हमारी ब्रांचेस हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन 2 नंबर पे, व्हाट्सएप कर सकते हैं हमें। बाकी अगर आपको हमारी क्लासेस लगी अच्छी तो भाई शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं डेमो क्लास 2, यानी कि जो जल्दी आएगी। डेमो क्लास सेकंड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।